मोटिवेशनल। ज्ञान ही वह प्रकाश जो हमारे भविष्य को रोशन करता है, ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हमारे भविष्य को रोशन करता है। और आपका भविष्य 2027-28 में लिखा जाना तय है, पक्की बात है। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 2027-28 चुनावी वर्ष होने वाला है और हर चुनावी वर्ष के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं और वैकेंसी आती है तो वो आपका भविष्य और दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है। और यहाँ पर बेहतर उसी का भविष्य होगा जिसकी तैयारी बेहतर होगी। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले आज की सुर्खियों की बात करें, मिशन पढ़ो राजस्थान क्या है पूरी कहानी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर है प्रवासी राजस्थानी संगम कार्यक्रम, कहां पर इसका आयोजन किया गया, क्या था इसका उद्देश्य और क्या क्या बात यहाँ से आ जाता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर है मजदूरी संहिता नियम 2026 का अनुमोदन हो गया, तो क्या है पूरी कहानी, ये भी यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट होगा स्थापित, तो कहां पर इसकी स्थापना की जाएगी और इसके संदर्भ में और क्या क्या बात यहाँ से आ जाते हैं, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं साहब। उसके बाद यहां पर है प्रोफेसर मंजू ठाकर लीडरशिप अवार्ड, तो किसको दिया गया, कहां पे दिया गया और क्या क्या बात यहां से आ जाती है, सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे, और इसके अंदर क्या राजस्थान का कोई एयरपोर्ट स्थान बना पाया तो कौन सा और क्या क्या बात यहां से आ जाएगी, ये भी पढ़ेंगे। और उसके बाद यहां पर 5वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 कहां पर हो रहा है इसका आयोजन और इसके अंदर हो गई है टूर्नामेंट जीतने की शुरुआत, तो किसने जीता है और क्या क्या बात यहां से आ जाती है, ये सब बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये थी अपनी सुर्खियां और करते हैं सुर्खियों का एनालिसिस। जी हाँ, आज के पहले प्रश्न की बात करें, राजस्थान शिक्षा विभाग के मिशन पढ़ो राजस्थान का संचालन कौन सी कक्षा के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, प्रश्न तो बड़ा खतरनाक है भाई साहब, और इसका आयोजन किया जा रहा है पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक, अर्थात पहली से 8वीं कक्षा तक। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, ये यहां से आ जाता है। बेसिकली यदि मैं राजस्थान शिक्षा विभाग की बात करता हूं, यहां पे मैं बात करता हूं राजस्थान शिक्षा विभाग, और इस राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा हाल ही के अंदर, ये जो विभाग है इसके द्वारा हाल ही के अंदर यहां पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और ये जो कार्यक्रम है उसका नाम है मिशन पढ़ो राजस्थान। एक कार्यक्रम कह दो या मिशन कह दो, उसका नाम है पढ़ो राजस्थान। एक मिशन की शुरुआत की गई, एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उसका नाम क्या है, पढ़ो राजस्थान। और इस पढ़ो राजस्थान का उद्देश्य क्या था, इससे पढ़ाई कैसे होगी और इस कार्यक्रम का संचालन कब से कब तक किया जाएगा, ये यहां से आ जाता है। बेसिकली यदि आ जाए कि गुरुजी इसकी अवधि कब तक होने वाली है, तो इसकी अवधि होने वाली है 31 अगस्त तक। जी हाँ, 31 अगस्त तक इस कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या, तो इसका उद्देश्य था पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई में सुधार करना। पहली से लेकर के जो 8वीं कक्षा के जो बच्चे ना, 8वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई के स्तर में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य आता है। जी हाँ, बेसिकली कहता है कि पहली से लेकर के 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई के स्टैंडर्ड में सुधार करना। अब आप सोच रहे हो सर पहली से लेकर के 8वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई के स्टैंडर्ड में हम लोग सुधार कैसे कर सकते हैं, तो भैया इन्होंने कुछ फॉर्मूला अपनाया और कहा गया कि इसके तहत पहली और दूसरी कक्षा के जो बच्चे होंगे उनको मौखिक याद करवाया जाएगा, उनको मौखिक पढ़ाई करवाई जाएगी, मौखिक क्रम में जमा कर अर्थात इसके अंदर कहा गया कि भैया यहां पर बच्चों के सामने चित्र दे दिए जाएंगे, पजल दे दी जाएंगी, चित्र फटे चित्र दे देंगे और कहेंगे इनको सही क्रम में जमा कर देखो, और उससे उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा किया जाएगा। और कहा गया कि 6वीं से लेकर के और 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे होंगे उन्हें प्रेरक कहानियां सुनाई जाएंगी, उन्हें प्रेरक कहानियां सुना करके। जी हाँ, प्रेरक कहानियां सुना करके मतलब है जैसे उन्हें सुनाई जाएंगी एकलव्य की कहानियां, की भाई एकलव्य कौन था, उन्हें सुनाई जाएंगी दूसरे लोगों की कहानियां जो मोटिवेट करते, तो उन कहानियों को सुना करके और उनको उनकी यहाँ पर पढ़ाई के स्तर में सुधार करने की बात की जाती है। अब यहाँ से ये भी हो सकता है किसी के मन में आ जाए कि गुरुजी कार्यक्रम पढ़ो राजस्थान की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो बिल्कुल आपको याद होगा इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी भरतपुर से। इसकी शुरुआत जो की गई थी ये भरतपुर से इसकी शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री या भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और कब से, तो ये भी याद रखना इसकी शुरुआत की गई थी 29 जुलाई, 29 है ना, जी हाँ, इसकी शुरुआत की गई थी 29 जुलाई वर्ष 2026। तो 29 जुलाई वर्ष 2026 को मिशन पढ़ो राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चों के पढ़ाई स्टैंडर्ड में सुधार करना। और इसके अंदर पहले से लेकर के दूसरी कक्षा के बच्चों को मौखिक पढ़ाया जाएगा, तीसरी से लेकर के 5वीं कक्षा के बच्चों को चित्रक्रम में रख करके पढ़ाने की बात की जाएगी, और उसके बाद में 6 से लेकर के 8वीं कक्षा के बच्चों को प्रेरक कहानियां सुना करके पढ़ाया जाएगा। ये बात यहां से आ जाता है, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं आता। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक चीज और थी कि ये जो कार्यक्रम होगा पढ़ो राजस्थान, इसके अंदर एक क्या होगा भाई, इसके अंदर एक कहा गया कि इसके अंदर यहां पर एट द एंड की बात करें, अंत में क्या होगा, तो मंथ के अंत की कहा गया, यहां पर कहा गया कि मंथ के अंत में, जी हाँ, मंथ के अंत में, जी हाँ, जब ये पूरा महीना पूरा हो जाएगा 31 अगस्त की बात करें, तो अंत में यहां पर आपके अवार्ड भी दिए जाएंगे और वो होगा आपके रीडर ऑफ द मंथ। जी हाँ, यहां पर एक अवार्ड दिया जाएगा और वो होगा आपके रीडर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी दिया जाएगा। बस ये बात यहां से आ जाती है। तो पढ़ो राजस्थान कार्यक्रम क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, इसकी अवधि क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, और एक यहां पर किस किस से पढ़ाया जाएगा, ये बात यहां से आता है। सिंपल सा प्रश्न है, कोई भी किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जब इतना सारा पढ़ा तो कुछ चीजें और भी पढ़ लेते हैं बेटा। इतना सारा पढ़ा तो मुझे एक चीज याद आ रही है, और वो याद आ रहा है हमारा बजट 2026-27 की। बजट 2026-27 के अंदर क्या शिक्षा को लेकर के भी कुछ घोषणा की गई थी क्या? जी हाँ, शिक्षा को लेकर के बहुत सारी घोषणा की गई। जैसे आपको पता होगा, एक तो कहा गया था कि एनटीए की
तर्ज के ऊपर क्या किया जाएगा, RSTA का गठन किया जाएगा जी। RSTA का गठन, ये एनटीए वही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने हाल ही के अंदर नीट का पेपर आउट हुआ था, याद आ रहा है? उसी नीट का पेपर का आयोजन कौन करवाती थी, वो एनटीए। तो सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ पर पेपर की पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए हम RSTA का गठन करेंगे, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा। एक तो ये कहा गया था बजट 2026-27 के अंदर। इसके अलावा शिक्षा को लेकर के कहा गया था कि 150 कॉलेज होंगे, 150 कॉलेज होंगे और वहां पर रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। वहां पर होंगे आपके रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। वहां पर बालिकाओं को आत्मरक्षा के अंदर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये तो खूब पढ़ा था। इसके अलावा कहा गया था यहां पर एक ड्रीम कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। जी हां, एक कहा गया था ड्रीम कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और इस ड्रीम कार्यक्रम के अंदर क्या होगा गुलगुलो, तो इसके अंदर कहा गया कि जो हमारे विद्यार्थी होंगे ना, इन विद्यार्थियों का एक तो कौशल संवर्धन की बात होगी, कौशल संवर्धन की, भैया कैसे उनका कौशल संवर्धन किया जाए, और एक उनकी कैरियर काउंसलिंग की बात की जाती है। और यह भी इंपॉर्टेंट यदि आ जाए कि बजट 2026-27 के अंदर हमारे यहां पर विद्यार्थियों के कौशल संवर्धन और कैरियर काउंसलिंग के लिए किस कार्यक्रम की बात की गई, तो जवाब क्या हो जाएगा मेरे गुलगुलो, ड्रीम कार्यक्रम की बात यहां से आ जाएगी। इसके अलावा यहां पर कहा गया था कि एक राज पहल कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। राज पहल कार्यक्रम होगा। और ये राज पहल कार्यक्रम का उद्देश्य किसके लिए है, याद आ रहा किसी को, राज पहल कार्यक्रम की बात करें, है ना? राज पहल कार्यक्रम की बात करें, इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, अर्थात स्कूल शिक्षा से विहीन बच्चों की शिक्षा के लिए, इसका उद्देश्य था शिक्षा विहीन बच्चों के लिए, इसका उद्देश्य था कि भैया शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, अर्थात ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा से जोड़ने की बात की गई राज पहल के तहत। और इस राज पहल कार्यक्रम के तहत कहा गया था कि एक हमारे यहाँ पर प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स चलाई जाएगी। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत एक कार्यक्रम होगा, स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी, अर्थात पहियों के ऊपर स्कूल जाने वाली है। और इस बजट 2026-27 के अंदर एक बड़ी घोषणा और की गई थी, और उसका था कि 400 स्कूलों को सीएम राइज स्कूलों में कन्वर्ट किया जाएगा। जी हां, कहा गया था कि 400 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल में कन्वर्ट, स्कूलों में किया जाएगा कर्मोन्नत, अर्थात हमारे यहाँ पे जैसे कर्मोन्नत की बात करें, जैसे पीएम श्री विद्यालय, वैसे 400 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल बनाई जाएंगी। वो आपस से सुनो, बेसिकली क्या हुआ कि भरतपुर में 29 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका नाम था पढ़ो राजस्थान। इसका उद्देश्य था पहली से लेकर के 8वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई के स्तर में सुधार करना। इसके तहत कहा गया था कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को मौखिक पढ़ाएंगे, मौखिक रूप से रटाएंगे। तीसरी से लेकर के 5वीं कक्षा के बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, आपको सबको अच्छे से पता होगा भाई, मेरे भाई जी ठीक है भाई, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कई बार जंबल आते हैं, जंबल का होता था ना, यूं पिक्चर्स आती हैं, वो डायग्राम से आते हैं और वो टूटे फूटे आते हैं और बाद में उनको रख करके जोड़ना होता है। वैसे सिखाने की बात की और कहा ऐसे लेकर के 8वीं कक्षा के बच्चों को प्रेरक कहानियां सुना करके उनकी पढ़ाई का स्तर सुधारा जाएगा। ये यहां से कहा गया था जी। और इसकी अवधि कितनी कर दी, अब 31 अगस्त तक इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। ये तो इसकी बेसिक सी बातें थी। उसके बाद में जब शिक्षा की बात आई तो मैंने सोचा क्यों ना बजट के अंदर कुछ कहा गया है और वो शायद बातें आपके एग्जाम में काम आ जाए। जैसे यहाँ पर 400 स्कूलों को सीएम राइज स्कूलों में कन्वर्ट किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एनटीए की तर्ज पर राजस्थान में किसके गठन की बात की गई, RSTA की बात की गई। नमस्ते भाई, नमस्ते जी हाँ। जैसे 150 कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्र की बात की गई। जैसे ड्रीम कार्यक्रम की बात, यहाँ पर विद्यार्थियों का कौशल संवर्धन और उनके कैरियर गाइडेंस की बात की गई। नमस्ते भाई। और राज पहल कार्यक्रम होगा, जहां पर कहा गया था कि दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा से वंचित बालकों को वहां पर व्हील ऑन स्कूल के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। ये कुछ बातें यहां से कही गई थी। तो ले लो स्क्रीनशॉट पे, चलते हैं आगे, क्योंकि यहां पर पर्सन के साथ साथ हम लोग उसको बजट भी पढ़ेंगे साहब जी। हम लोग यहाँ पर पर्सन तो पढ़ा ही पढ़ा है, इसका पूरा एनालिसिस तो किया ही किया है। इसके साथ साथ हमने बजट की भी चर्चा कर ली, क्योंकि आपकी सीटी के एग्जाम है और उसके बाद में और भी एग्जाम है, तो वो आपके यहाँ से काम आ जाएगा। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, आगे देखो, इसका इंग्लिश वर्जन है कि फॉर विच क्लासेस इज द राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट मिशन पढ़ो राजस्थान बीइंग इंप्लीमेंटेड। तो आ जाएगा क्लास 1 से लेकर के 8 तक। उसके बाद है प्रवासी राजस्थानी दिवस के प्रचार प्रसार हेतु प्रवासी राजस्थानी संगम कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया। ये पर्सन खास है भाई, ये पर्सन बहुत खास है, सच में बहुत खास है, क्योंकि यहां से पर्सन बहुत बार आए हैं, जिसकी चर्चा मैं अब करने जा रहा हूं इस पर्सन की। इसको लेकर के तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, और देखना पेट में गुड़गुड़ प्रारंभ होगी और आप उन सब प्रश्नों के जवाब भी दोगे सब। क्लियर सर जी, क्या क्लियर करो बेटा जी। देखो यहां से यदि बेसिकली मैं बात करता हूं, एक तिथि आती है 9, 10 और 11 दिसंबर 2024। 9, 10, 11 दिसंबर 2024 याद आ रहा है। और इस दिन हमारे यहां पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था राइजिंग राजस्थान।
हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, राइजिंग राजस्थान। और बेटा इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जेईसीसी सीतापुरा जयपुर के अंदर। ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि राइजिंग कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया, कहां पर किया गया? जेईसीसी सीतापुरा जयपुर के अंदर किया गया 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को। गुरुजी यहां पर क्या क्या खास बात है? यहां पर सबसे पहले मैं 9 दिसंबर की बात करूं, इस दिन इसका उद्घाटन किया गया था। इस दिन इसका उद्घाटन था साहब, इस दिन हुआ था इसका उद्घाटन। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 10 तारीख की बात करें, इस 10 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा यहां पर घोषणा की जाती है। एक तो घोषणा की जाती है कि अगले 5 वर्षों में, घोषणा थी अगले 5 वर्ष में, जी हां अगले 5 वर्ष में मैं राजस्थान की जीडीपी, राजस्थान की जीडीपी की बात करूं, ये जीडीपी कितनी कर दी जाएगी। अब पेट में गुड़गुड़ प्रारंभ हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट पर्सन आया हुआ है कि राइजिंग राजस्थान के अंदर, राइजिंग राजस्थान में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अगले 5 साल में कितना बिलियन डॉलर करने की बात की गई है। तो यहां तक कि ईयर भी पूछा गया कि कब तक की बात करेंगे। और उसके अलावा यहां पे यदि मैं 11 दिसंबर की बात करूं, इस 11 दिसंबर को हमारे यहां पर हुआ था एमएसएमई कॉन्क्लेव। क्या हुआ था? एमएसएमई कॉन्क्लेव। तो पहले तो ये कमेंट्स करके मुझे बताओ कि सरकार यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि अगले 5 सालों में राजस्थान की जीडीपी को हम कितना बढ़ा देंगे भैया? नहीं, ज्योग्राफी की नहीं बुक आएगी बेटा, अभी जल्दी आ रही बेटा। काका अभूत ग्रेड ज्योग्राफी का कोर्स अभी जल्दी आ रहा है, वो भी आ रहा है जी। तो यहां पर आता राजस्थान की जीडीपी की कितनी बात की गई? तो कहा गया कि 350 बिलियन डॉलर। जी हां, अगले 4 सालों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कितना कर देंगे? 350 बिलियन डॉलर की बात की। और इसके अलावा एक घोषणा और की थी, और वो था कि प्रतिवर्ष, वो घोषणा थी प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जाएगा, प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। यह घोषणा की गई थी गुलगुलो, ये घोषणा हो गई, इतना कहा गया था। और उसके बाद में आगे चलें तो उसके बाद में वर्ष 2025 में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, 25 में क्या क्या घटनाक्रम हुआ। तो 25 के अंदर इस प्रवासी राजस्थानी दिवस को मनाने के लिए हमारे यहां पर सबसे पहले प्रवासी राजस्थानी मीटों का आयोजन किया गया। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ प्रवासी राजस्थानी मीट। प्रवासी राजस्थानी मीट, इसका मतलब होता है कि प्रवासी राजस्थानी लोग, मतलब राजस्थान के लोग जो राजस्थान से बाहर रहते हैं उनसे मुलाकात। प्रवासी राजस्थानी मीट का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के हैं लेकिन राजस्थान से बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, कहीं भी रहते होंगे लेकिन राजस्थान से बाहर रहते हैं सब। जी भाई, तो यहां से आजाद प्रवासी राजस्थान की मीट हुई। और ये मीट कब कब आयोजन हुआ ये एग्जैक्ट याद रखना यदि आप किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हो, क्योंकि 3 मीटों का आयोजन किया गया था और चौथी का नहीं। तो 3 मीटों का आयोजन किया गया था। पहली हुई थी हैदराबाद में 26 सितंबर को, एक मीट का आयोजन किया गया हैदराबाद में। जी हां, एक हुआ हैदराबाद के अंदर। और ये हैदराबाद में कब? तो 26 सितंबर वर्ष 2025, 26 सितंबर 2025, एक तो ये। उसके बाद में दूसरी मीट कहां पर हुई? तो दूसरी मीट हुई थी आपके सूरत में 8 अक्टूबर 2025। उसके बाद में सूरत की बात करेंगे, और सूरत में कब? तो सूरत में 8 अक्टूबर वर्ष 2025। और बेटा सूरत के बाद में हम पहुंचे थे 28 अक्टूबर को। कहां? कोलकाता में। किस किस को याद था? ईमानदारी से बताना। कोलकाता। और कोलकाता में कब पहुंचे? 28 अक्टूबर 2025। ऐसा कौन कौन बचा जिनको ये तीनों प्रवासी मीट याद थी? ऐसा कोई बच्चा जो कहे कि सर हाँ मुझे याद थी तीनों प्रवासी मीटों की बात करें। पहली हैदराबाद में हुई थी 26 सितंबर 2025 को, तो दूसरी सूरत में हुई थी 8 अक्टूबर 2025 को, और तीसरी कोलकाता में हुई थी 28 अक्टूबर 2025 को। याद थी किसी को? बहुत बढ़िया गुरुजी, हाँ तो ओनली जी सर जी के लिए आए। अच्छा तेरी की, हाँ जी बताओ यहां से किस किस को याद था? याद था किसी को? ओके, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे याद था। याद था इसका मतलब है क्योंकि जैसे प्रवासी राजस्थानी दिवस की बात आएगी ना तो पर्सन बना सकता है वो प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है असत्य है। पहली बार इसका आयोजन हुआ और इसके लिए प्रवासी राजस्थानी मीटों का आयोजन यहां पर किया। एग्जैक्ट तिथि पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो बेटा याद तो रखनी होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। चलो ठीक है सर जी। वेयर वाज द प्रवासी राजस्थानी संगम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट प्रवासी राजस्थानी दिवस? तो ये आ जाएगा आपके बेंगलुरु। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। और नेक्स्ट यहां पर है मजदूरी संहिता नियम 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। ये है भाई साहब सही नियम तो अब आया है। सही रूप से देखें तो आज तक पढ़ाते हुए बहुत सारी चीजें पढ़ा दी, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए भी सरकार ने कुछ सोचा है। ये मेरे जैसों के लिए नियम है भाई, सही बता रहा हूं, ये मेरे जैसों के लिए नियम है। गुरुजी ये क्या है? तो बेसिकली राजस्थान सरकार की बात करें। जी हाँ, राजस्थान सरकार जो है ना, हमारी राजस्थान सरकार अब ये कैसी है इसके बारे में तुम्हें क्या बताऊं, तुम लोग जानते हो सरकारों के बारे में। चाहे इस सरकार की बात करें चाहे पिछली सरकार की बात करें, इनकी चर्चा तो मैं करूंगा भी नहीं भैया, ठीक है। जो भी था इनकी कहानियां अलग बात है। इस राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया? एक मजदूरी संहिता राजस्थान, ऐसे कह दूं राजस्थान मजदूरी संहिता नियम 2026, चाहे ऐसे कह दूं इनके द्वारा एक आ जाएगा कि मजदूरी संहिता। मजदूरी संहिता का मतलब है कि जो मजदूरी करने वाले लोग हैं ना, कहां पर? राजस्थान में, मेरे जैसे, उनके लिए एक नियम 2026 आए कि राजस्थान में जो व्यक्ति मजदूरी करता ना उनके लिए नियम आए हैं। उनके लिए नियम, मेरे जैसे लोगों के लिए पहली बार सरकार ने सोचा। भाई साहब पहले तो आप लोगों के लिए सोचता था, बहुत बार कहते थे साहब, है ना, सरकार जब भी घोषणा करती है कि विद्यार्थी हित के अंदर हमने ऐसा कर रहे हैं साहब।
है ना, विद्यार्थी हित के स्वरूप में हमने ऐसा फैसला किया, बालिकाओं के हित में ऐसा किया, बुजुर्गों के हित में ऐसा किया, महिलाओं के हित में ऐसा किया। भाई साहब उनके बारे में आता है, कहीं भी सुना ही नहीं। मेरे तरफ से मजदूरों के हित के लिए भी कोई सरकार के द्वारा कोई कानून आएगा क्या? लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मुझे सर मैंने आपकी करंट अफेयर्स की बुक ऑर्डर की थी, आपने मैथ की बुक भेज दी, उसका वापस दो मुझे कंप्लीट हो। बेटा मैंने नहीं भेजी तारा चौधरी साहब, तारा भाई मैंने नहीं भेजा भाई मैंने नहीं भेजी मेरे बच्चे जी। चलो यहां से आ गया, तो पहली बार नियम आया और पता आपको इसको मंजूरी कब दे दी गई? और सरकार के द्वारा मेरे बच्चों इसको मंजूरी भी दे दी गई। जी हां, इसको मंजूरी दे दी गई और मंजूरी कब? 7 अगस्त 2026। तो अब आगे से यदि आप लोगों के द्वारा मेरे अधिकारों का हनन हुआ तो मैं केस ठोक दूंगा भाई साहब जाकर के। कहां पता आपको? राजस्थान संहिता, मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 के तहत यदि आप लोगों ने मेरे अधिकारों का हनन किया तो हां केस ठोक दूंगा साहब। यहां पर आ जाता है तेज बारिश आ रही, बहुत बढ़िया, इधर नहीं आ रही भाई। अब यहां से आता है कि गुरुजी इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर कुछ तो कहा होगा ना जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे मुस्कान आई है। तो इसके अंदर कुछ कहा गया है। इसके अंदर कहा गया कि एक श्रमिक के साप्ताहिक कार्य 48 घंटे तय होंगे। यहां पर कहा गया कि जो भी आपका श्रमिक है ना, श्रमिक के साप्ताहिक कार्य, साप्ताहिक कार्यों की बात करें, एक कार्य कितने घंटे का होगा? 48 आवर्स का। इसका मतलब है कि एक श्रमिक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। यदि ज्यादा काम करता है तो वो अपने जहां भी काम कर रहा है उससे ज्यादा काम करवाता है, पैसा नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ केस ठोक सकता सब। अच्छा हाँ, ये मैं नहीं कर रहा, सरकार कह रही है। और इस 48 घंटों के अंदर भी इन्होंने कहा है कि अधिकतम 10.5 घंटे एक दिन में। इसमें कहा गया कि अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम एक दिन में, अधिकतम एक दिन में 10.5 घंटे हो सकते हैं। 10 घंटे और 30 मिनट की बात करें, इतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अर्थात एक व्यक्ति 10.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। जी हाँ, यह भी यहां से कहा गया सर। इसके अलावा इसके अंदर और कहा गया, यह भी कहा गया कि आपके लिए एक साप्ताहिक सवेतन अवकाश होगा। साप्ताहिक वेतन अवकाश होगा। इसका मतलब है कि 7 दिन में आपको एक छुट्टी भी मिलेगी और उसका पैसा भी नहीं कटेगा, यह कहा गया। और इसके अलावा गुरुजी, इसके अलावा और क्या कहा गया? इसके अलावा एक लाइन और कहेगी कि साल में 2 बार, जी हां, साल में 2 बार महंगाई भत्ता, साल में 2 बार जो महंगाई भत्ता है में संशोधन की बात की कि भैया महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही ना, तो आपको महंगाई भत्ते में भी साल में 2 बार संशोधन करना होगा। यह कुछ बात यहां से आ जाती है। तो बेसिकली इतना आ सकता है कि मजदूरी संहिता नियम 2026 को लेकर के कौन से कथन सत्य हैं? पहला, मंजूरी 7 अगस्त 2026 को, और एक इसके तहत श्रमिकों के प्रति सप्ताह कितने घंटे तय कर दिए गए? 48 घंटे। दूसरा, प्रतिदिन अधिकतम कितने घंटे यहां से हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 10.30 घंटे हो सकते हैं। इसके अलावा एक साप्ताहिक सवैतनिक अवकाश यहां पर मिलेगा और साल में 2 बार, कितना? साल में 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन के प्रावधान की भी बात यहां पर की गई। ये तो बात यहां से आ जाता है, बस इतनी सी। अब यहां से देखते हैं, तो इस नियम के अनुसार मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार श्रमिकों के साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे तय किए गए। जी हां, और एक है मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 के आधार पर 2 बार महंगाई भत्ते को संशोधित करने का प्रावधान भी किया गया। ये भी ठीक है, तो कथन तो दोनों ही ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। लेकिन मेरे बच्चों एक चीज तो और भी आती है, दोनों सत्य हैं, है ना। आरएससीआईटी के लिए, एलडीसी के लिए आरएससीआईटी कंपलसरी कि हाँ भाई कोपा हो, ओ लेवल बड़ी डिग्री हो या कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, चल जाएगा काम जी। इसके अलावा यदि मैं थोड़ा सा आप लोगों से इतना पूछूं कि राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी की बात करता हूं, ये पूछता हूं कि बताओ भैया राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी कितनी है? राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी। अब ये प्रश्न तो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये पक्की बात है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, आप किसी भी जो मर्जी आए ना, आपको लगे ना कि सर ये कोचिंग तो बहुत तुर्रम खां है साहब, है ना सर, ये कोचिंग तो बहुत तुर्रम खां है सर, ये टीचर तो बहुत तुर्रम खां है। मेरे भाई पूरे अपना राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, आप जब पढ़ रहे होंगे ना उस समय दौर में आएगा ही नहीं आपके सामने, यहाँ पर आएगा ही नहीं, यहाँ पर साहब जी आएगा ही नहीं कि राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी कितनी है। तो वर्तमान समय के अंदर राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी की बात करूं, ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ पर एक कुशल की बात करें, एक कुशल, और एक कुशल की मजदूरी है 285 रुपए प्रतिदिन। 285 रुपए प्रतिदिन की बात की जा रही है कि भैया 285 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे, न्यूनतम मजदूरी है, इससे कम पैसे आप नहीं दे सकते। यदि आपने इससे कम पैसे दिए तो भैया केस किया जा सकता है जी। अर्धकुशल की बात करें, यहां पर कहा गया कि यदि व्यक्ति अर्धकुशल है साहब, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, अर्धकुशल है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे 297 रुपए प्रतिदिन दिया जा सकता है। और यदि कुशल है, यदि किसकी बात करूं, कुशल है, तो भैया ऐसी स्थिति के अंदर उसे 309 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। मतलब लगभग 9000 से ज्यादा की सैलरी होने वाली है। क्या 9000 से ज्यादा सैलरी? और अति कुशल की बात करें, और यदि अति कुशल है, आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है, अति कुशल हो, तो आपको न्यूनतम मजदूरी कम से कम 359 रुपए प्रतिदिन होगी। अर्थात लगभग 350 रुपए की बात करें, ये होने वाले मतलब लगभग 900, 9000 और कितना हो गया भैया 15, 9, 15, 10, 10, मतलब लगभग 12000 के आसपास आपकी सैलरी होने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 359 की बात की जा रही है, 359 की बात यहां पर की जा रही है। तो ये आपकी सैलरी यहां पर होने वाली है साहब जी जी। नहीं सर, इसमें 4th ग्रेड का भत्ता भी आता है कि बेटा वहां पे प्रोविजनल कार्ड होता है, फिक्स वेतन यहाँ पे देता है, फिक्स वेतन के बाद में सैलरी स्टार्ट होती है। 2 साल प्रोविजन पीरियड होता है, उस समय फिक्स पीरियड होता है, उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता सर। जिला दर्शन की बुक जी जी ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे।
आती है। तो चलो आगे बढ़े यहां से। ये रहा इंग्लिश का इसका इंग्लिश वर्जन की कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोड ऑन वेजेस राजस्थान रूल्स 2026। तो ये आपके आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट और राइट। और उसके बाद यहां पर राजस्थान में एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया जाएगा? कहां स्थापित किया जाएगा? जयपुर के अंदर। ये अभी है नहीं, इसकी प्लानिंग की जा रही कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। क्या कहा गया इसके अंदर? इसके अंदर कहा कि हमारा जो जयपुर है ना, इस जयपुर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर एक राजस्थान, यहाँ पर एक हम लोग क्या करेंगे? राजस्थान इंटीग्रेटेड का मतलब है सब चीजें आपस में जुड़ी हुई। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सब चीजें आपस में एक दूसरे के साथ मतलब रिलेट है, उसकी बात है ना। और यहाँ पर एडवेंचर इंस्टीट्यूट की बात की जाएगी। इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की जाएगी। जी, ये कहा गया कि राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। और इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर कहा गया, यदि बेसिकली पूछा जाए कि गुरुजी इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य था पर्यटन विकास। इसका उद्देश्य एक तो क्या है? पर्यटन विकास। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था? एडवेंचर जो है ना, एडवेंचर साइट की बात करें, सीधा एक ही कॉमन की बात करें, पर्यटन विकास की बात करें, सीधा एक ही मुद्दे की बात कर रहा हूं कि इसका उद्देश्य यही है कि राजस्थान के अंदर कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। क्या कहा बच्चे ने? 1 ईयर वेटिंग रूल्स लागू हो, उसका सपोर्ट करो। 14 अगस्त को जयपुर आए। बेटा मैं 14 को तो नहीं आ सकता, 15 को आ सकता हूँ। 15 को मैं जयपुर आ सकता हूँ, ये पक्का है जी। 15 को आ सकता हूँ और 16 को आ सकता हूँ। 14 को तो नहीं आ सकता बेटा कुलदीप, है ना। लेकिन आपको हो कि सर 14 अगस्त को आपको आना है। यदि आप लोग वहां पे हो और 14 अगस्त को हो तो 100%, 15 अगस्त को तो मुझे बता देना बेटा, मैं आ जाऊँ। ओके बेटा, मैंने इसे करवाते हैं, ठीक है। यदि आपको लगे 15 तारीख को सर आप आ सकते हो कि नहीं आ सकते, तो 15 को 100% जयपुर में आ सकता हूँ, 14 को तो नहीं आ सकता। ठीक है काकू, प्रोविजन सिर्फ राजस्थान में ही है? जी, प्रोविजन काल सिर्फ राजस्थान में है। ठीक है, अब क्लियर बात। यदि आपको लगे कि सर 15 अगस्त को आना है तो बेटा मैं 15 अगस्त को तैयार हूं, पक्का जी। तो इसका उद्देश्य एक ही था कि राजस्थान में टूरिज्म का डेवलपमेंट किया जाए। और इसमें कैसे होगा? तो कहा इसके अंदर 3 क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, 3 क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, 3 क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, 3 नोड बनाए जाएंगे। 3 नोड कह दो, 3 एरिया कह दो, या 3 क्षेत्रों की बात करें, उनको डेवलप किया जाएगा। जैसे इसके अंदर कहा गया, एक तो कहा गया एरो क्षेत्र की बात करें, एरो नोड कह दो। एरो नोड का मतलब है जहां पर एरो स्पेस के माध्यम से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, जैसे आसमान से कूद रहे हैं कोई, या पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, उसको कहा जाता है एरो नोड का मतलब है। इसके अंदर मैं कहूं कि पैराग्लाइडिंग वगैरह आती है, पैराग्लाइडिंग वगैरह आती है सब, पैराग्लाइडिंग। और इसके लिए कहा गया कि हम डेवलप किसको करेंगे? जोधपुर और जैसलमेर की। भैया जोधपुर और जैसलमेर के अंदर क्यों ना हम एरो नोड बनाएं और इसके अंदर पैराग्लाइडिंग वगैरह ऐसे स्पोर्ट्स इसके अंदर शामिल कर लें, ताकि लोग यहां पर आए। और आपको याद आ रहा होगा, शायद मुझे इतना भरोसा है कि आपको याद आ रहा होगा, सम क्षेत्र, इसी करंट अफेयर्स की कक्षा में पढ़ा था, सम जैसलमेर के अंदर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई थी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अर्थात जब वहां पर कोई जाते हैं ना, तो वहां पर एक आगे गाड़ी होती है, पीछे से वो एक गुब्बारा सा होता है, उसके पीछे बांध करके ऊपर उड़ा के लेके जाते हैं साहब, है ना, उसको कहा जाता है साहब। हाँ जी, हर मंथ की बुक आती है बेटा, है ना भाई। कहा यहाँ पे ट्रेकिंग की शुरुआत की जा सकती है, जैसे माउंट आबू जाते हैं। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं, जो लोग माउंट आबू जाते हैं ना, वो वास्तव में माउंट आबू को सिर्फ 10% देख करके आते हैं। सही बात तो यह है कि जो लोग माउंट आबू जाते हैं, आप लोग यदि माउंट आबू गए होंगे तो 100% कहता हूं, आप लोगों ने सिर्फ माउंट आबू को 10% देखा, 90% तो आप लोगों ने माउंट आबू को देखा ही नहीं है। गुरुजी कैसे? चलो एक चीज बताता हूं, यहां से माउंट आबू समझना। जैसे ये कैसा है? ये हमारा धरातल है, ये बीच में पठार है, इस प्रकार से ऐसा है माउंट आबू। एग्जैक्ट आप लोग कहीं से भी जा रहे हो, इधर जाओगे, यहां पर आपका शहर आता है, इसको, ये आपका माउंट शहर है, ये आपका माउंट शहर है, ऐसा ही एग्जैक्ट ऐसा ही है, चाहे कोई भी कहीं से भी आए। और उसके बाद में फिर आपके पहाड़ियां स्टार्ट होती हैं, और पहाड़ियां स्टार्ट होने के बाद अब आप पहुंच गए माउंट आबू। अब आप यहां पर पहुंचे माउंट आबू, और माउंट आबू जाने के बाद आपने यहां पर होटल ले लिया या आप गाड़ी में ठहरे, ये आपकी सुविधा है, मेरी तो है नहीं भैया। ये आपकी समस्या थी कि आप हो सकता है वहां पर रुको, होटल में रुको, या आप अपनी गाड़ी में सो रहे हो, जैसे भी है। और उसके बाद आप यहां पे देखते हो, पता क्या हो? आप यहां देखते हो, एक तो नक्की झील, ठीक है सर, नक्की झील, एक तो ये देखते हो। उसके बाद एक ज्यादा से ज्यादा आप जाते हो टोड रॉक पे, वो भी टोड रॉक पे भी 10% लोग जाते हैं। बोले यार पहाड़ चढ़ाई है, कौन जाएगा वहां पर? यहां जाते हो। इसके बाद में एक आप जाते हो हनीमून पॉइंट पर। हाँ, यहाँ पे बहुत जरूरी है जाना, यहाँ पे बहुत जरूरी, सच्ची में यहाँ बहुत जरूरी है। मेरे साथ ऐसा हुआ, इस बार मैं और दिसू की मम्मी हम लोग साथ गए थे माउंट आबू। 2 दिन की छुट्टियां थी, तो शनिवार को चला गया मैंने, भाई शनिवार को चलते हैं, संडे को वहीं घूम लेंगे। तो मैं वहां पे हनीमून पॉइंट पर घूम रहा था। मेरे भी हमारे जो दिसू की मम्मी, उसने कहा कि ना, उसने चैट जीपीटी से पूछा, भाई साहब आजकल चैट जीपीटी की बात है, बड़ी खतरनाक चीज आ गई। उसने दिसू ने कहा, मम्मी आप देखो माउंट आबू में घूमने वाली चीजें क्या है, पापा पूरी जगह घुमाते कि नहीं घुमाते? तो भाई साहब दिसू की मम्मी चैट जीपीटी पे लिखा कि माउंट आबू में घूमने वाली जगह कौन सी है, तो सामने आया हनीमून पॉइंट। अब वो जैसे ही हम सुबह तैयार होकर निकलने लगे, बोले शाम को ना हनीमून पॉइंट भी चलेंगे। मैंने अपने वहां पे क्या काम है भाई? वो नहीं हनीमून पॉइंट चलेंगे। मैं ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो चल पड़ता है। तो मैं वहां पे हनीमून पॉइंट पे गया, भाई साहब चला गया। मैं वहां पे जाके देखूं तो क्या देखूं, मैं जैसे वहां पे पहुंचा, कम से कम 8-10 बच्चे थे, और वो पूछते मुझे, कहते हैं सर नमस्ते नमस्ते। मैंने कहा एक मारूंगा बुद्धि में, तुम्हारा क्या काम है हनीमून पॉइंट पे भाई? मतलब वहां पर वो स्टूडेंट वो वहां पर पहुंचे, भाई मेरा जैसा जाए तो समझ में आता है, वो छोरे
मैंने कहा किसकी तैयारी कर रहा है? गुरुजी पुलिस कांस्टेबल की। मैंने गुरुजी तू यहाँ क्या कर रहा है? खड़ा हो, फिर नौकरी लेके आना, फिर साथ लुगाई लेकर के आना, फिर हनीमून पॉइंट पे आना। मेरा छोरा भी उठे बैठा और मतलब उनका हाँ ये तो हनीमून पॉइंट पे जाना तो बहुत जरूरी है, चाहे कुंवारा हो चाहे शादीशुदा हो, कुंवारे वहां पे ज्यादा जाते हैं, वो छोरे बैठे वहां पे। मैं तुम्हारा क्या काम रहे यहाँ? हनीमून पॉइंट पे आ गए, हनीमून पॉइंट शादी होने के बाद आना यहाँ से। हाँ मतलब ये बात थी यहाँ से, तो हनीमून पॉइंट भी जाना जरूरी है। तो आप ये देखते होंगे ज्यादा आप लोग यहाँ पे जाकर के क्या देखते हो भैया? सनसेट पॉइंट देखते होंगे, ये भी कोई देखता है, सब तो ये भी नहीं देखते हैं। और उसके बाद जाकर के एक ज्यादा हो सकता है सर हम तो गुरु शिखर देख के आएंगे, गुरु शिखर। और हाँ भाई ज्यादा कोई सेल्फी ले लेता होगा, सेल्फी फोटो खींचता होगा, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा और हो सकता है तो सर अगल बगल में इधर उधर भी देख लिया होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया ना भाई। और ये सही बता रहा हूं आपको, है ना, ये सही बता रहा हूं। आप लोगों ने ये आपका सिर्फ माउंट आबू को 10% देखा है। ये तो माउंट आबू में देखने वाली चीज ही नहीं है भाई, ये तो है ही नहीं देखने वाली। इसको क्या देखा? हाँ मेरा मडा छोरा उठे बैठा हनीमून पॉइंट पे। बता रहा क्या काम है हनीमून पॉइंट पे? देखो कुआरा पॉइंट देखो जाकर के। सर जी आप भी बीबी होने का घमंड दिखाने लगे? हाँ भाई जी बहुत मेहनत से लेके आया था, कावड़ जा रहा था, दादी ने कहा कावड़ जाने की जरूरत नहीं है, असम जाने की जरूरत है। तो भाई साहब झुंझुनू से ट्रेन पकड़ी, झुंझुनू से गया था दिल्ली, दिल्ली से ट्रेन पकड़ी थी असम की, और वहां से लेकर के आया, जोर लगा था। है मेरा मट्टा छोरा कहे गुरुजी तो तुम्हें भैया हनीमून पॉइंट जाने की जरूरत नहीं है अभी, तुम देखो कोई कुंवारा पॉइंट और वहां पे जाओ। अभी तुम्हारी उम्र वहां जाने की मेरे बच्चे, ठीक है? या फिर तुम्हारी उम्र तैयारी करने की, जिस दिन तैयारी हो जाए उस दिन बात अलग है। मेरा मटा हनीमून पॉइंट पे घूमे, कुंवारा पॉइंट कौन देखो थे? और मैंने कहा गुरुजी थे तारी लुगाई को तुम बीबी होगी तो उसका घमंड करने लगे। हाँ भैया गांव से बस पकड़ी थी जाकर दिल्ली पहुंचा था 4 घंटे में, बहुत जोर आया था साहब। और वहां से दिल्ली से असम की ट्रेन पकड़ी थी भाई साहब, जोर आया था। रास्ते में 4 लोगों ने तो 4 बार घसीट के नीचे पटक दिया था, सीट से खड़ा हो, रिजर्वेशन की सीट थी लेकिन फिर भी बैठा गया था भाई जी, बहुत जोर आया था। और वहां पे जाने के बाद हाँ जी पैर में पड़ गो देखे सो तो सुख हो मान लो ना, पैर पकड़ लिया कि नहीं लेके जाओ आई लुगाई भैया जोर भी नहीं आओगे जब तारा हो ताने मेरे पास जाओ। ये सब बातें क्या सब बढ़िया, एकदम बढ़िया सब बातें। इधर आ जाओ, शादी आज बहुत दिनों के बाद आ जाओ भैया। तो वास्तविक रूप से सब 10% ही है। वहां पर पहाड़ियां बहुत पहाड़ियां हैं, वहां पे बहुत पहाड़ियां है। मतलब वहां पर आप इधर ना जाकर के गांव से होकर के जाओगे ना तो सच्ची माउंट आबू को देखने का मजा ही कुछ और है। मतलब जाना वहां पे किसी लोकल को पकड़ना कि यार मुझे यहाँ के गांव दिखाना है, तो वो गांव दिखाएंगे आपको। सच्ची में वहां पर ऐसे गांव हैं जहां आप भी आज भी सड़क नहीं है, आज भी सड़क नहीं है, आज भी बिजली नहीं है, आज भी वहां पे लाइट नहीं है, सड़क लाइट और मोबाइल भी नहीं है वहां पर। ऐसी स्थिति आपको याद आ रहा है एक बार एम्स के द्वारा कहां पर ड्रोन के द्वारा मेडिकल की सुविधा है, याद आ रहा है भाई? याद आ रहा है ना? हाँ वो यहीं पर है। तो चीजें यहां पर है साहब। तो यहां पर आ जाए तो कहा गया कि यहां पर माउंट आबू और जवाई क्षेत्र की बात करें, यहां पर आपके लैंड नोड बनाया जाएगा और इसको ट्रेकिंग के रूप में डेवलप किया जा सकता है। और इसके अलावा कहा और एक आ गया एक्वा नोड, एक कहा गया कि एक्वा नोड बना देंगे सब, एक्वा नोड। और ये कहां पर? उदयपुर के अंदर। एक्वा नोड का मतलब है क्योंकि यहां पर झील बहुत सारी हैं, तो झीलों के सापेक्ष बनाने वाले। तो यहां पर कहा कि हम इंटीग्रेटेड इन सबको डेवलप करके इन सबका एक इंस्टीट्यूट बना देंगे जो इन तीनों को चलाएगा। तो यहां से याद रखना कहां पर बनेगा? जयपुर में। कितने नोड होंगे? 3। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नोड होंगे। एक्वा नोड उदयपुर, लैंड नोड की बात करें माउंट आबू जवाई, और एरो नोड की बात करें तो जोधपुर और जैसलमेर का नाम आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलो इसके चलते आगे। चलो पढ़ लो, हंसाओ मत, कूट दूंगा नहीं तो। हाँ चलो एक नया पॉइंट बनाएंगे हम। आ जाओ भैया। Where will the Rajasthan Integrated Adventure Institute be established to promote adventure sports training and adventure tourism in Rajasthan? बेसिकली मुद्दा एक ही था, टूरिज्म। और ये कहां होगा? जयपुर के अंदर। कहां? इसके अलावा यदि आपको लगता है राजस्थान के जीके से डर, तो भैया राजस्थान जीके से डर लगता है, आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हो, चाहे आप सीटी के एग्जाम हो या पुलिस कांस्टेबल वीडियो पटर या एसआई एग्जाम देने जा रहे हो, अभी एसआई की एग्जाम भी होने जा रही है ना, उस एसआई के एग्जाम में बैठने जा रहे हो, तो आपके लिए जिला दर्शन, ईमानदारी से कह रहा हूं, किसी भी बच्चे से यदि आपके कोई भी नॉन जिला दर्शन बुक खरीदी होगी, उससे पूछ के देख लेना कि जिला दर्शन की बुक कैसी है। ये मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं, मैंने पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ बुक को तैयार किया है। और ये अर्धवार्षिकांक तो एवरग्रीन है साहब। ये तो जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर्स। यदि आपको डर लगता है उसके एग्जाम से, तो एक बार दोनों परचेज करके देखना, दिल खुश ना हो जाए तो बता देना भाई जी। चलो उसके बाद आगे चलते हैं और अब चलते हैं हमारे अपने रिवीजन के ऊपर। रोया कि मिशन कर्मयोगी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो 50 नहीं थे 60 थे, तो यहाँ पर केवल कथन एक सत्य है। उसके बाद है भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 का आयोजन कहां होगा? गुलगुलो, ये होगा आपके जोधपुर में। तो उसके बाद है भारतीय रेलवे के द्वारा कोच की छत पर सोलर पैनल लगा करके सौर बिजली उत्पादन का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान में कहां पे लागू किया जाएगा? ये भी जोधपुर में होगा। तो उसके बाद है राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण हेतु कौन सी योजना बनाई गई है? एक्सपोजर विजिट योजना। और उसके बाद है राजस्थान क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसे राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर सीपी जोशी। तो उसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी का शुभारंभ कहां पे किया गया? अलवर में। तो उसके साथ यहां पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए इंडोर क्रिकेट स्टेडियम कॉप्स टर्फ ग्राउंड का निर्माण कहां पे किया गया? तो जवाब हो जाएगा आपके डूंगरपुर, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। तो बिल्कुल ये था अपना आज का सेशन। मुझे उम्मीद है पढ़ करके मजा आया होगा। डोज आज तो नहीं हो पाएगी बेटा, जब समय पूरा होगा उस समय हम लोग डोज की चर्चा करेंगे। तो बस इसी जोश के साथ कल फिर वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।